मालदार मोहम्मद असलम साहब, भाई अब्दुल रशीद कोहली साहब, भाई अब्दुल गनी चेची साहब, भाई अल्ताफ अहमद भट्टी साहब, निसार भट्टी साहब और जितने भी छोटे बड़े जितने भी लोग हमारे इस प्रोग्राम में तशरीफ करते जा रहा हूँ कि मतलब के साथ जुड़ना है, काम के साथ जुड़ना है, मामलात के साथ जुड़ना है। मैं सब लीडरों के साथ चला हूँ, जितने मंत्री बड़े हैं सुरनकोट के सब के साथ चला हूँ। अगर किसी वर्कर को बोलना पड़ता था कि मैं फलाने लीडर से मुलाकात करनी है, वो वर्कर 10 चक्कर अपने घर पर लगवाता था कि आज जाओ कल आए। आज फलाना शाह साहब नहीं, चौधरी साहब नहीं, मैं नहीं, फलाना नहीं हूँ, तो 10 दिन उस चक्कर में लग जाते थे। फिर जब वहाँ बात नहीं बनती थी, फिर दूसरे को पकड़ना पड़ता था, तब वो फिर वो अपने हिसाब से बात करता था। वो वहाँ भी कुछ लालच हुआ करती थी लीडर के पास जाने के लिए। तो शाहनवाज साहब ऐसे लीडर हैं कि आप 24 घंटे फ़ोन कर सकते हैं, आप मुलाकात कर सकते हैं। इनके वर्कर इतने एक्टिव हैं, आपकी पंचायत में इनके वर्कर हैं कि आपकी मदद के लिए 24 घंटे क्या। और मैं अदना सा वर्कर हूँ, काम का वर्कर हूँ, शाह साहब का वर्कर नहीं हूँ। आप मुझे भी कॉल कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं भी अवेलेबल 24 घंटे। और बच्चे, आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि शाहनवाज चौधरी साहब की कामयाबी और शाहनवाज चौधरी साहब की शक्ल में एक रहनुमा, एक लीडर हमारे और आपके सामने अगर मौजूद है, तो ये सबसे बड़ी कामयाबी और ये सबसे बड़ी जो है मजबूती वो आपने दी है, इसलिए आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। आप अगर उस वक़्त ज़रा सी भी नज़रअंदाजी कर देते तो हमें फिर से 5 साल उसी तरह भुगतना पड़ता जैसे हम पहले भुगतते आए। मैंने उसी डीडीसी के इलेक्शन के दौरान भी यहाँ लोगों से ये कहा था कि आप सिर्फ पहचानने में देर कर रहे हैं। हमें अच्छी तरह से पहचान है, क्योंकि हम बचपन से साथ चले हैं, तो हमें अच्छी तरह से पहचान है शाहनवाज चौधरी के हाथ कितने लंबे हैं, ये बहुत कम लोग जानते हैं। और जो जानते हैं वो पूरा अंदाज़ा कर सकते हैं। सुरनकोट में बैठ कर मुंबई में, दिल्ली में, महाराष्ट्र में, बेंगलोर में अगर हमारा कोई आदमी फंस जाता है तो वहाँ से भी उसको निकाल के लाया जा सकता है। इससे और मजबूत लीडर आपको कौन सा चाहिए। कोरोना के वक्त में हमारे लोग जो है वो फंस गए वहाँ, उनको वहाँ से निकाल कर लाया, फिर कोरोना सेंटर में रखा गया, वहाँ से भी उनकी पूरी रहनुमाई की। डेवलपमेंट की बात तो सब ने की है, मैं उस पर नहीं जाऊँगा। मैं ये सिर्फ आपको बावर कराना चाहता हूँ, इस इलाका की खुशकिस्मती है कि आपके पास एक नौजवान लीडर, एक संजीदा लीडर, एक बासलाहियत लीडर जो मौजूद है, और उन्होंने किसी भी तरह से अवाम की खिदमत में कोई कोताही नहीं की है। आपने मौका दिया और आपके वोट का पहली बार जो है वो पूरा हक अदा किया है, बल्कि जितना आपके वोट का हक अदा होना चाहिए था उससे भी बढ़ चढ़ कर किया है। अगर उसमें कोई कोताही आपको लगती है तो आप बिल्कुल बताएं। इलेक्शन के दौरान लीडर का और लीडर के साथ चलने वाले जो 10, 12, 15, 20, 50 लोग होते हैं, जो लगातार ही इसलिए आपके पास आते हैं कि आप वोट दें, हमें कामयाब करें, उस दौरान में हम लोग आपको तंग करते हैं। 2 महीने, 1.5 महीने या 2.5 महीने हम आपको रात को सोने नहीं देते, दिन को कहीं काम नहीं करने देते, हर वक्त तंग करते। मैं इस स्टेज के वसादत से पहले भी मैंने कहा और आज भी आपसे ये गुजारिश करता हूँ, और जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँचे सबसे गुजारिश करता हूँ, 2.5 महीने हम आपको तकलीफ देते हैं, अगले 5 साल आप तकलीफ दें, आपका पूरा हक है। अगर कोई ये कहे कि लीडर साहब सो रहे हैं, लीडर साहब यहाँ नहीं है, वहाँ नहीं है, तो वो बात नहीं चलेगी। लीडर साहब कहीं भी हो, सोए हो, नींद में हो, कहीं भी हो, आपने उनका तावन किया है, उन्हें मजबूत किया है, उन्हें किसी जगह पे खड़ा किया है, तो अगले 5 साल आपका फर्ज बनता है आप तकलीफ दें। अगर कोई लीडर उस तकलीफ को तकलीफ समझे तो वो गलत बात है। हम अगर शाहनवाज साहब नहीं आपको अवेलेबल मिलते, नियाज साहब यहाँ मौजूद हैं, इस तरह लो, आप राशन कार्ड की बात ले लो, आप सड़कों की बात ले लो, आप किसी भी इलाके में किसी भी तरह से अगर डेवलपमेंट की बात है तो वो शाहनवाज चौधरी साहब पूरे तरीके से कर रहे हैं। मैंने ये भी आपसे गुजारिश की थी और आज भी कर रहा हूँ। यहाँ जम्मू कश्मीर में एक ज़माना हुआ करता था कि गुलाम नबी आज़ाद साहब का बड़ा नाम था, ठीक है। मैं आपको ये बावर कराना चाहता हूँ, ये आप इस मीडिया के वसादत से, स्टेज के वसादत से मैं आपको आज ये बता देना चाहता हूँ, वक्त दूर नहीं है, सिर्फ
सरकार आने दो, इलेक्शन होने दो, आपको आपके घर में गुलाम नबी आज़ाद से भी बड़ा लीडर मौजूद है और उसको आप कामयाब करके भेजें। आपका कोई काम हिंदुस्तान के किसी भी कोने में हो वो होगा और वो हो भी रहे हैं। डेवलपमेंट की बात आप करें तो मैं यकीनन अंदाजे से कह सकता हूँ कि 165 या 170 करोड़ के प्रोजेक्ट इस वक्त जो चल रहे हैं, किसी भी तरीके से हॉस्पिटल की बात ले लो, आप सड़कों की बात ले लो, आप स्कूलों की बात ले लो, कॉलेज की बात ले लो, ग्राउंड की बात ले लो, मैं आपसे ये गुजारिश करना हो पाया, चाहे उसमें रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करो, हॉस्पिटल सोनकोट के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करो, या इसके अलावा बाकी मामलात जो रहे हैं उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमने अच्छा काम किया। लेकिन ये भी सही है कि अभी बहुत कुछ करने को बाकी है, मतलब बहुत ना के बराबर हुआ है, क्योंकि सिफर से शुरू करना था। चाहे आप पानी के हालात देख लो, बिजली के हालात देख लो, सड़कों के हालात देख लो, स्कूलों के हालत देख लो, तो बहुत बदतर हालत थी। और इसमें मुमकिन नहीं है कि जब तक आदमी के पास पूरे अख्तियारात हों तब तक आदमी जो है ये सारे मामलात हल कर सके। लेकिन इंशाअल्लाह अल्लाह ताला मौका देगा। जब अल्लाह ताला ने ये मौका दिया और अल्लाह ताला ने इतने काम लिए, तो मुझे उम्मीद है और दुआ भी है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला मौका दे ताकि ये सारी तकलीफ़ें परेशानियाँ दूर कर सके। जहाँ तक इस ख़ास तौर पे इस रोड का ताल्लुक है, यादी साहब ने बड़ी डिटेल में अपने पंचायत की बाकी सड़कों की बात की और इस सड़क का भी जिक्र किया, इश्तियाक साहब ने भी किया। ये सड़क का प्रोजेक्ट मैंने बिल्कुल बनाया था, लेकिन मैंने जिस स्कीम में पिछली बार प्रोजेक्ट किया था, मेरे पास आज भी प्रोजेक्ट की कॉपी पड़ी है और मेरे पास आज भी वो सबूत पड़े हैं कि मैंने चीफ इंजीनियर उस टाइम के कितना प्रेशर किया कि नहीं आप सड़क हमारी ये वाली रखो स्टेट प्लान में, क्योंकि स्टेट प्लान अलग अलग स्कीमें होती हैं। ये सड़क स्टेट प्लान में प्रोजेक्शन की थी, क्योंकि छोटी सड़क थी तो मैं 2 किलोमीटर का प्रोजेक्ट था, तो मैंने कहा दबाड़ में मैंने 5-6 किलोमीटर की सड़कें रखी थी, तो ये छोटी सड़क उसमें रखी थी। लेकिन उसमें गवर्नमेंट ने कहा कि कोई भी नई स्कीम उस प्लान में पिछली बार नहीं ली। उन्होंने कहा कि पिछली एग्जिस्टिंग जो स्कीम्स हैं उसको हमने पैसा देना है, उसको मुकम्मल करना है, तो रह गई। इस बार दोबारा मैंने प्रोजेक्ट बनाने के लिए कहा हुआ है, डिपार्टमेंट को प्रोजेक्ट तैयार हो रहा है, वो DPR तैयार हो जाएगा तो इंशाल्लाह जिस तरह सरपंच साहब ने भी कहा, इसको हम अगले मार्च अप्रैल मई जून जो अगला जो प्लान है, किसी न किसी प्लान में, स्टेट प्लान में किसी न किसी में डलवाएंगे और अगले साल में इंशाल्लाह इसका ताकि काम सड़क का हो और आपको ये फ़ायदा मिल सके। इसके अलावा पानी का मसला, नीचे हम जाड़ मल्ले में थे, वहाँ पे भी यहाँ पे भी सब जगह पानी की परेशानी है, तो वो पानी के काम जो है वो चल रहा है अभी और इंशाल्लाह हम इंश्योर करेंगे कि वो जगह जगह पाइप्स लग के पूरे पानी का जो है सिलसिला अगले 4-5 महीने में मुकम्मल हो। और पाइपलाइन बिछने के बाद भी अगर कहीं पानी की परेशानी होगी और वहाँ सड़क होगी तो उसका भी हम इंशाल्लाह हल अगले प्लान में निकालेंगे। बिजली का जहाँ तक ताल्लुक है, मुझे लगता है सफिशिएंट ट्रांसफार्मर्स आपकी पंचायत में अल्हम्दुलिल्लाह हैं। इसमें सरपंच साहब ने, खलील साहब ने, सब लोगों ने, बाकी साथियों ने, इश्तियाक साहब ने मिलकर अच्छा काम किया है। लेकिन अभी मैंने सर्वे करवाया है जहाँ जहाँ, हालांकि बहुत बड़ी तादाद में पोल्स और तार जो रिक्वायरमेंट थी और ट्रांसफार्मर जो हैं वो मैंने अलग अलग पंचायतों में दिए हैं। इतने ट्रांसफार्मर मुझे लगता है जो पिछले 3 साल में दिए हैं पूरे इलाके में 19 पंचायतों में, वो मुझे लगता है पिछले 30-40 सालों में इतने ट्रांसफार्मर दिए हैं। लेकिन फिर भी अभी और ज़रूरत है और ख़ास तौर पे LTHT इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि इतने पोल और तार मैंने डायरेक्टली ला के मुझे लगता है कम से कम भी 2-3 करोड़ के पोल और तार जो हैं वो मैंने मंगवा के और ट्रांसफार्मर्स जो हैं वो दिए हैं, मगर फिर भी वो कहीं नहीं दिख रहे। इसलिए नहीं दिख रहे क्योंकि जगह जगह हर मोहल्ले में जो है वो तारें पेड़ों पर हैं, हरे बिल्कुल पेड़ों के ऊपर हैं, तो बहुत बड़ा तादाद में चाहिए ये कवर करने के लिए। लेकिन उसका भी सर्वे मैंने करवा रहा हूँ और इंशाल्लाह अगले 2-3 महीनों में, 4 महीनों में काम शुरू होगा और प्रायोरिटी जो प्रोजेक्ट का काम शुरू होगा इंशाल्लाह वो आपके ही इलाके से, इधर से ही होगा इंशाल्लाह। और इस इलाके से मैंने सर्वे करा के मैंने अफसरों को कहा है कि आप पूरापर तरीके हमसे तस्दीक लेंगे जो सर्वे है, ताकि छूट ना जाए। नहीं तो सर्वे घर बैठ के करते हैं, अगर 100 पोलों की ज़रूरत है तो 50 पोल लिखिए, 50 की फिर ज़रूरत वैसी की वैसी रह जाती है। इसलिए मैंने कहा है कि ताकि एक टाइम में हम सारे पोल, तार, ट्रांसफार्मर हम कंप्लीट कर दें, ताकि बिजली की परेशानी बिल्कुल जो है वो ख़त्म हो जाए। इसके अलावा जो मसले होंगे इंशाल्लाह वो आप मुझे बताते रहें। सुरनकोट में हमारे नौजवान साथी सारे साथ में हैं और कुछ लोग वहाँ पे भी हैं। सुरनकोट दफ्तर है रखा है, जितना भी सिकंदर साहब ने जिक्र किया, शराज साहब ने जिक्र किया, सुरनकोट में हमने दफ्तर खोला है और कम से कम कितने गरीब लोगों की
जो गरीब मस्कीन आदमी जो तहसील में जाता है, पेंशन के दफ्तर में जाता है, उसको कोई पूछता ही नहीं है। वो 10 दिन चक्कर लगाता रहता है, बुजुर्ग आदमी, तो उसको कोई पूछने वाला नहीं है। तो हमने सुरनकोट अपना दफ्तर रखा है, वो वहाँ आता है। वहाँ जो आदमी बैठा है दफ्तर में, वो नहीं पूछता है कि आप किस बरादरी से हो, आप किस इलाके से हो, आप किस कम्युनिटी से हो। इन चीज़ों ये सवाल नहीं होते। वहाँ दफ्तर में ये सवाल होता है, बताइए आपका मसला क्या है। अगर मसला पेंशन का है और उसमें क्या मदद की ज़रूरत है, वो वहाँ से दफ्तर से लोग करते हैं। जो नहीं कर पाते वो मुझे बताते हैं, मैं अफसरों को फ़ोन करता हूँ। तो कम से कम इस बात की तसल्ली है, दिल को तसल्ली है, जब किसी गरीब मस्कीन आदमी जिसको कोई पूछने वाला ना हो, जब आप उसके साथ खड़े हैं, वो असली सियासत है। हम किसी बड़े आदमी के साथ जाके खड़े हो जाएं, उसके घर पे हम खाना खा लें, किसी बड़े आदमी के साथ हम गाड़ी में चलने, उसके काम करने में, इसको नहीं मानता हूँ। जब गरीब मस्कीन आखिरी कमज़ोर आदमी, जो आखिरी आदमी है जिस तक कोई पहुँच नहीं सकता और जिसका कोई सहारा नहीं है, अगर उसकी दुख दर्द में, उसकी तकलीफ़ के वक्त में हम उसके साथ खड़े हैं, उसकी बाजू पकड़ के उसका जाके मसला हल करवाते हैं, वो असली सियासत है। और वही इंशाल्लाह नीयत भी है। वो हमने कोशिश भी की कि वहाँ जो गरीब मस्कीन आदमी आए, उनकी कोई भी मामलात हो, उनकी मदद दुख दर्द में हम उनके साथ खड़े हो सकें। और कई कमियां भी रह गई होंगी, लेकिन ये है कि नीयत ये है कि हर आदमी गरीब मस्कीन आदमी तक पहुंचा जाए और उसके साथ खड़ा हुआ जाए। मैं एक बार फिर जो है आप सबका शुक्रिया अदा करते हुए आप सबसे ये वादा करता हूं कि आपने जो भरोसा किया है, जो उम्मीद है आप